गुरुदेव जानना चाहते हैं ये कि जीव, ब्रह्म और माया, इसमें जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और माया क्या है? यदि आप इसको जरा स्पष्ट करें तो बड़ी कृपा होगी। जीव जो है वो शिव का स्वरूप है, जी। लेकिन वो भ्रमित हो गया है, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। हम्म, और बहुतों समय से वो भटकते भटकते आज भी भटक रहा है। साकार परमात्मा गुरु परमहंस जब मिलेंगे तो उसकी अपनी अवस्था को बता देंगे, तो फिर वो आत्मा हो जाएगा, जीव शब्द उसके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कि निराकार परमात्मा कभी भी जीव को संभाल नहीं सकता है, जी। वो तो निराकार है। जीव भी निराकार है, शिव का स्वरूप है, लेकिन अगर अपने आप वो समझ लेता है तो फिर तो उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो साक्षात शिव है। लेकिन वह जड़ता के भाव में आ गया है, अज्ञानतावश। हाँ, वो समझता है कि हम इंद्रियां हैं, वो समझता है कि मैं ही काम क्रोध मद लोभ का जो है मैंने सरताज अपने आप को बना करके रखे। तो जो पहले प्रवचन हुआ है तो इसका जो है वो भ्रम के अलावा कोई और इसका कारण नहीं है। एक किनारे में एक बेंग जो है पहले से रहता था, बेंग यानी मेढक। हाँ, मेढक मेढक जी जी रहता था। इनारे का दायरा तो बहुत छोटा ना होता है, जी। गहराई भी सीमा में है और चौड़ाई भी सीमा में है, लेकिन बाढ़ आने के बाद एक बहुत बड़ा समुद्र का बेंग जो है उसमें जा करके गिर पड़ा। मैंने वो कुआं जो है वो हाँ नदी या समुद्र हाँ से मिल गया। हाँ, जी। वो गिर पड़ा और ही घबरा गया, अरे तू कहाँ रहता है, कितना विस्तार तुम्हारा, इतना है, जल में कूदता है, इतना ही, इतना में रहता है, नहीं नहीं। कहने का मतलब है कि समुद्र का रहने वाला वो बेंग जो है उसका लंबाई चौड़ाई समुद्र का तो बहुत ज्यादा है। वो चेतन ज्ञान है और मेढक जो है यही जीव स्वरूप जो है ये अंदाजा बता रहा है कि बताओ यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है, और तब तक जो है वो निकल करके समुद्र में जो है अपना प्रवेश। और इसके संदर्भ में जो है हमारे उपनिषद में भी जो है हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि नदी किनारे कोई महापुरुष स्नान कर रहे थे और गणेरिया जो है भेड़ चरा रहा था। गर्भवती आपके क्या कहेंगे, बाघिन कहेंगे, अच्छा। बाघिन। हाँ हाँ। वो शिकारी ने तीर चला दिया, उसको लगा और छलांग जब लगाई तो बच्चे का प्रसव हो गया। महात्मा जी उसको जो है शरण देते, तब तक जो है वो दौड़ करके भेड़ चराने वाला गणेरिया उसको उठा लिया, कहा कि चलो हिफाजत करेगा, लेके चला गया। अब वह बच्चा, शेर का बच्चा बढ़ने लगा, लेकिन भेड़ के समूह में जो है वो भेड़ की ही तरह आवाज करता था, भेड़ की तरह आवाज करता था। पतले छड़ी से जो है सब भेड़ों को चराता था, भेड़िहार इसको भी चराता था और ये भी भेड़ की आवाज बोलता था। जी। जवान हो गया है फिर भी वही चाल उसका है। सारे भेड़ के गुण जो है उसके हाँ, अंदर। उससे, उस बाघ से ना भेड़ को कोई डर है, कोई डर नहीं, ना 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 भेड़िहार को कोई डर है, इसलिए तो उसी में वो लिप्त हो गया। उसी का गुण दोष जो है उसके अंदर हाँ, व्याप्त हो गया। लेकिन संजोग बस जो है किसी दिन
एक शेर जंगल से निकला और इसकी अवस्था को देखा, अरे यह तो शेर है, मेरे समान है, मेरे इसके में कोई फर्क नहीं है, लेकिन गणेरिया इसको चरा रहा है, भेड़ का बोली बोल रहा है। कहा कि नहीं, इसका जो है उद्धार करना जरूरी है, इसका भ्रम तोड़ना जरूरी है। और अटैक किया, भेड़ पर अटैक नहीं किया, भेड़ियार पर अटैक नहीं किया, अटैक किया उस पर जो इसके समान सिंह था। भेड़ें भाग गई, चरवाहा भी भाग गया, लेकिन ये इसको पकड़ लिया। कहा घबराओ मत, तुमको मारेंगे नहीं, तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं, जो तू हो वो हम है, बस इतना ही है कि तू भ्रम में पड़ गया है ना, कि मैं भेड़ हूं। तुझे अपना समझ नहीं है, अपना ज्ञान नहीं। तुम्हारा ओरिजिनल रूप जो है वो कहीं और चला गया है और वही शासन कर रहा है। चल मैं दिखा रहा हूं तू क्या है। और स्वच्छंद जल में, शांत जल में जब कहा कि देख अपने चेहरे को, और जब देखा वो तो दहाड़ने लगा और दहाड़ते हुए जंगल में भाग। वही हाल जीव का है कि जब तक परमहंस शेर स्वरूप सिंह नहीं मिलेंगे तब तक बेचारा जो है ये जीवात्मा के जो है चक्कर में पड़ा रहेगा और जीव शब्द इसका हटेगा नहीं। इसलिए